आज क्लास सेकेंड क्लास है, सेकेंड वीडियो है, जो कि इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से जो है अगले टाइप का क्वेश्चन आएगा। जो कि यहाँ से इसके पहले फर्स्ट वीडियो में उस टाइप का क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें जो अब इस क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं, आपके पास जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप नंबर थर्ड से, जो कि एलसीएम बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका रेशनलाइजेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो उसी प्रकार से हर टाइप वाइज क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा कोई भी पब्लिकेशन का बुक अगर आप बना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आसानी से आपको क्या होगा, बनता चला जाएगा आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। ठीक है, उसी प्रकार से उसी के बेस पे आपका सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, ताकि कोई बुक से आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक आप बना रहे हैं, तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। बशर्ते ये हर टाइप का क्वेश्चन आपको करते चले जाना है। जैसे देखिए टाइप नंबर थर्ड में जो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, पहला है कि आपके पास 1 प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या है, 2 कोसेक है। तो इसी चीज को, ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। कि पहला बेसिक फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है, क्या है कि भाई यहाँ पर देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से निकलेगा बाकी सारा फॉर्मूला। अगला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा में आपके पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यही सारा बेसिक फॉर्मूला है। और इनटू में जो कि आपके पास पता है कि साइन थीटा और इनटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा होगा 1। 6 नंबर में आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1, है ना। मेन रूप से ये सारा आपके पास इसमें चेंज करने टाइम आपके पास आ जाएगा। 7 नंबर में आप ये कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर आपके पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा। और कॉट की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपके पास जो LHS दिया हुआ है, LHS में एलसीएम ले लीजिए, आपके पास एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए आपका कैंसल आउट हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर से आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस यहाँ से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको जैसे ही कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 साइन ए डायरेक्ट हो जाएगा। और डिवाइड में आपके पास हो जाएंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ से आपके पास कॉस ए है और ये साइन है, दोनों एक जगह आप कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो इसको आपके पास, इसका वैल्यू आपके पास 1 होता है, तो 1 प्लस 1 और प्लस में कितना 2 साइन ए और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे, ऊपर आ जाएगा 2, है ना, तो 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे डिवाइड में आपके पास है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप इसको ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए है, तो 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, सेक ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए हो जाएगा, जो कि आपके पास RHS के इक्वल है। ठीक है, RHS में देखिए आपके पास क्या है, 2 सेक है, जो कि हमको RHS के बराबर लाना था आगे आपका।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है, एकदम बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आप आसानी से एलसीएम लीजिए और आसानी से कैलकुलेशन करते चले जाइए और आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपका एलएचएस वही कहानी करते चले जाना है। आपका इसमें साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा सेम आ जाएगा, वही कहानी आ जाएगा यहाँ पर भी, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 कॉसेक थीटा आपको लाना है, ठीक है, तो उसको तो बाद में आ जाएगा अपने साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, और डिवाइड में आपके पास है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसको देखिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 अब प्लस में आपके पास हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और डिवाइड में आप करेंगे तो 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप ऊपर 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, या फिर नहीं कॉमन लेना तो जोड़ करके कॉमन लीजिए आप, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू इसको आपके पास 1 बाई साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा निकल के आता है आपका कोसेक थीटा, तो जो कि आपका क्या हो गया 2 कोसेक थीटा हो गया, ठीक है, जो कि आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम देखते हैं, फिर से इसमें भी आपका एलसीएम लेकर ही हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास एलएचएस में जो आपके पास दिया हुआ है, आप इस चीज का एलसीएम ले लीजिए जो एलएचएस में दिया हुआ आपके पास, क्या आ जाएगा एलसीएम भाई, तो साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए साइन ए जो माइनस वाले टर्म में कट जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, तो साइन ए आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, और इसी चीज को आपके पास ये प्लस वाला है, यहाँ पर माइनस वाला बचेगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। आप ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, आप डायरेक्ट एक चीज ये भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर पूछा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab, और ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, a स्क्वायर ये आपके पास है ना, डायरेक्ट इसमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको है ना दोनों का एक जगह पर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके आप कीजिए इस चीज को, मतलब तोड़ना है, एलसीएम तो हो चुका है। अब यहाँ पर कर दीजिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, इतना हो गया। फिर आपके पास प्लस में लगा दीजिए, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइड में आपके पास रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर लगा हुआ है तो आप इसमें कर सकते हैं, फिर फिलहाल अभी ऐसे लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस में कॉस ए। आपके पास देखिए साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये तो कैंसल आउट होगा ही होगा, तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, आपके पास यहाँ पर बच जाएगा
साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। आप इसको जैसे ही करोगे तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड में आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिए, लेकिन आपको लाना क्या है, कॉस लाना है, तो साइन को हटा दीजिए। अब साइन को जगह पर आप कॉस के क्या लिखिएगा बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन का लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और माइनस में कोस स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ से जैसे इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, जो कि RHS के इक्वल है। प्रूफ होगी आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। सारा एलसीएम टाइप क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम टाइप हम करवाते चले जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं तो एलसीएम टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ ये हमारा काम बनता चले। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज वाला भी क्वेश्चन आएगा, ये आपका एलसीएम वाला ही है, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। एलसीएम लेते दो तीन क्वेश्चन में एलसीएम ले चुके हैं। एलएचएस में जो है आपके पास इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन आपके पास हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए। रेशनलाइज ये साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये आपका बीच में आपका प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर से आपके पास ऊपर बचा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और डिवाइड में आपके पास हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर दिए। देखिए अब इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 टाइम्स लिखा हुआ है सेम चीज, तो कॉसेक ए माइनस कोट ए का आप होल स्क्वायर लगा दीजिए और डिवाइडेड में आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, अब प्लस में ऊपर आपके पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट ए, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर जी, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डिवाइड में आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास लगा हुआ, तो नीचे आपके पास बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर। आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो उसी चीज को वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे आपका 1 हो जाएगा। बाकी बचा आपके पास क्या, इस आपके पास ये बच रहा है तो आप इसमें अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे अगर इसमें कीजिएगा तो आपके पास कॉसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, अब प्लस में आपके पास बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। इसमें भी आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हैं, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब जैसे इस चीज को कीजिएगा तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में आपको है ना, यहाँ पर क्या आया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या उसी प्रकार से इस ये वाला भी क्वेश्चन में है ना, इसको अलग अलग इसमें आप कर सकते हैं। अब जैसे इसको कीजिएगा तो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। अब जैसे इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो 2 कोसेक ए
इंटू कॉट ए, और माइनस में एक ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कॉसेक और ये कॉसेक, आपके पास 2 कॉसेक तो कॉमन ले लिए फॉर्मूला। अब इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉट का आपके पास क्या लिख दीजिएगा कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब इस एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस स्क्वायर। अब इसको आराम से चेंज करते चले जाइए, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो कि आपके पास ये लाना था, जो कि मिडिल पार्ट है आपके पास ये वाला, जो कि आपके पास आ गया है। अब लेकिन इसी चीज को और आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारा वो पार्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे वो आएगा तो इसको और आगे हम एक्सटेंड की तरफ करें, तो 2 इंटू इसी चीज को आगे देखिए, ये लाना था तो इसको आगे कंटिन्यू किए तो ये आ गया। अब इस चीज को अलग अलग 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, अब प्लस में इसको जैसे ही अगर आप करते हैं साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये जैसे ही इसको कीजिएगा तो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक आएगा। अब आपको लाना क्या है, सिर्फ कॉसेक लाना है। क्या लाना है, कॉसेक लाना है। तो भाई कॉसेक लाना है तो आप क्या करेंगे, इस चीज को आप हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए, कॉट को हटा दीजिए। तो कॉट को हटाने के लिए आपको देखिए फॉर्मूला यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमको कॉट को लाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर से 2 इंटू आप इसको कंटिन्यू कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब आपके पास क्या लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि आपके पास दोनों RHS मिडिल पार्ट वाले। देखिए मिडिल का पार्ट जो था आपके पास यहाँ पर आ गया, ये जो आपके पास इसको जो लाना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो आपका ये लाना था और ये बीच वाला पार्ट है ये आ गया, यहाँ का पार्ट इसी को कंटिन्यू सोल्व किए तो बाकी फिर इसी को कंटिन्यू सोल्व किया, आपके पास ये बनता चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, फिर से वही प्रोसेस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके पास जो LHS में दिया हुआ है, LHS में आपके पास है, उस LHS को क्या करना है, सोल्व करना है। LCM टाइप है, तो LCM जैसे अगर इसमें आप लेते हैं तो आपके पास 1 प्लस कॉस ए और इनटू में बचेगा साइन ए। अब ये आपके पास कट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसको इस पार्ट में आप एलसीएम ले लीजिए, इस पार्ट में आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब इसको जैसे ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस वाला पार्ट कट जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस में आपके पास 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। फिर से आप इसको कंटिन्यू सोल्व करते चले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए हो जाएगा और डिवाइड में आपके पास 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। फिर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो साइन स्क्वायर ए माइनस
आप इसको ब्रैकेट के साथ अभी रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 cos a, और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एक साथ रखेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो ऑलरेडी पहले से 1 है, 1 प्लस 1, अब प्लस में कितना हो जाएगा 2 cos a, और डिवाइड में 1 प्लस cos a इंटू में साइन ए। ठीक है, और इंटू में आपके पास हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस में आपके पास हो जाएगा 2 cos ए, और साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर तो आप इसको आगे कंटिन्यू अगर कर रहे हैं तो इसमें आपके पास ऊपर 2, इसमें आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2 cos ए। ठीक है, और 1 प्लस cos ए, और इंटू में आपके पास हो जाएगा साइन ए, फिर मल्टीप्लाई में है। आपके पास इस चीज़ को काटने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला का यहाँ पर नोट ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे लिखें। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि हमारे पास आ जाए साइन स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आपका जैसे ही अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर से ये पार्ट में देखिए साइन स्क्वायर जो आपके पास है, साइन स्क्वायर माइनस 1 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर ए, और माइनस में कॉस स्क्वायर ए पहले से है, अब प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखा जाए इस चीज को, तो ऊपर अगर इसमें आप क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, 2 कॉमन ले लेंगे इस पार्ट, है ना, ये आपका 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस ए, और नीचे आपके पास डिवाइड में है 1 प्लस कॉस ए, और इनटू में आपके पास साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब इसके पास इधर वाले पार्ट इसको बचे माइनस कोस स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर ए, अब प्लस में आपके पास 2 cos ए। ठीक है, 2 cos ए, इसको जोड़ दिए माइनस कोस स्क्वायर ए आपके पास हो गया माइनस 2 cos स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे आपके पास डिवाइड में बचा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये कैंसल आउट हो गया, तो इधर बच रहा है आपके पास क्या 2 अपॉन कितना साइन ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में देखिए आपके पास इसमें कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन जैसे ही लेंगे क्या लेंगे कॉमन 2 cos ए कॉमन लेंगे तो माइनस cos ए प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे डिवाइड में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर माइनस कॉस में है तो यहाँ भी माइनस है, ये 1 प्लस है, तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 1 अपॉन साइन आपके पास क्या हो जाएगा कॉसेक आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉसेक ए हो जाएगा, 2 कॉसेक ए इंटू यहाँ पर ये बचेगा आपके पास, तो आपके पास कॉस बाई साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉट ए। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर 4 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, जो कि आपके पास RHS के इक्वल है, यही तो लाना था आपके पास। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके पास है वो आपके पास देखिए इस चीज को, उसी टाइप में आपके पास क्वेश्चन जो आने वाला है, ये क्वेश्चन भी आपके पास
ये क्वेश्चन भी आपके पास सेम है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, एक आपको बना कर लाना है। नेक्स्ट में अगला इस टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। फिर आपके पास ये जो क्वेश्चन, अगर पहले ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। देखिए ये आपके पास रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग इसको रेशनलाइज कर दीजिए। आपके पास जो भी एलएचएस में दिया हुआ है ना, जैसे आपके पास रूट में आपके पास क्या दिया हुआ, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में आपके पास 1 माइनस यहाँ पे साइन ए दिया हुआ, एकदम इसको क्या करना है, प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे साइन ए, और डिवाइड में आपके पास 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर आपके पास इसमें रूट में दिया हुआ है, अलग अलग रह सकता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, और नीचे में 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपके पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ प्लस में देखिए इस चीज को भी वही काम करना है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में आपके पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसमें है ना, अगर आपके पास जैसे एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर लिखा रहता है, तो क्या आप एक्स बटा बाई का क्या होल स्क्वायर करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो उसी प्रकार से देखिए पहले इसमें आपको एक यूज करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बचेगा, ये आपका रूट में है तो रूट। अब ये चीज अब यहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है। अब प्लस में 1 माइनस साइन ए, और इसमें आपके पास कोस स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका रूट में है। अब देखेंगे कि दोनों तरफ इसमें क्या जाए, तो अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और नीचे डिवाइड में है क्या कॉस ए, ये रूट में है लेकिन रूट का इसमें अंदर में स्क्वायर है, फिर आपके पास है प्लस, तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे, फिर आप इस चीज को यहाँ पर देखिए स्क्वायर छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट से आपको क्या करना है, एक टर्म को बाहर ले आना है, तो जैसे आप इसको बाहर लाएंगे तो 1 प्लस साइन ए, अब बटा में आपके पास हो जाएगा कॉस ए, अब प्लस 1 माइनस साइन ए, और नीचे आपके पास रह जाएगा क्या कॉस ए। अब देखिए बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम आपके पास ले सकते हैं यहाँ से, है ना, या फिर अलग अलग कर सकते हैं। एलसीएम क्या लेना है, अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस ए, अब प्लस में आपके पास इसको करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस में साइन ए बाई कॉस ए। ये देखिए बिल्कुल सेम है, तो सेम है आपके पास, कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया भाई, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कि जो आपके पास 1 बाई कॉसेक जो है 1 अपॉन कॉस आपके पास क्या हो जाता है, तो सेक ए हो जाता है। अब प्लस में ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेक ए होगा, ठीक है, और सेक सेक तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 सेक ए। क्या लाना था, आरएचएस में तो आपके पास यही है, तो बराबर आपके पास आरएचएस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला जो है सेम टाइप जो क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आप है ना रोक करके, वीडियो रोक करके आप उसको कंटिन्यू बनाइएगा, है ना, घर में कॉपी पेन निकाल कर बनाते चले जाना। फिर देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ये है ना, इसमें भी आपके पास वही काम करना है, इसको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में है सेम प्रोसेस, जैसे ये किए वैसे उसको भी बनाते चले जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन भी सेम है। फिर अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम क्या करें, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है ना। वीडियो फर्स्ट में भी देखा जाए तो इसमें अगर बताए होंगे कि ये वाला पार्ट आपके पास एक फॉर्मूला का रूप बताए थे, है ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का एक फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है।
इसको देखिए, इसको रेशनलाइज करके आपके पास बता देते हैं पहले, है ना। ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10, देखिए क्वेश्चन नंबर सेम है, ठीक है, दोनों में से कोई एक बता दे रहे हैं, एक बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 के बाद फिर सेम क्वेश्चन, इसको भी आप रेशनलाइज करोगे आसानी से आपका बनता चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास ये भी सेम ही है, इसको रेशनलाइज करोगे बन जाएगा, ये भी आपके पास भी बन जाएगा। फिर ये सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा ये है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ये आपको बता देंगे। फिर आपके पास टाइप नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए इसको देखिए, ठीक है। आपके पास जो LHS में दिया हुआ है इसको रेशनलाइज कर दीजिए, है ना। रेशनलाइज कर दीजिए, जैसे आपके पास क्या है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, और नीचे डिवाइड में आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, माइनस में दिया हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे ही इसको अगर सोल्व करते हैं तो देखिए ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पर नीचे में आपके पास है, तो ऊपर में बचेगा कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कोसेक थीटा, ठीक है। आप इसको जैसे ही कीजिएगा तो नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, ठीक है। आप इसको ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या कॉट थीटा, ठीक है। जो अब इसके LHS हो गया। अब RHS को अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, RHS को अगर हम सोल्व करें तो आपके पास 1 बाई साइन आपका कोसेक थीटा तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, इस चीज को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे आपके पास है कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आप इसको रेशनलाइज कर दो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे डिवाइड में भी आपके पास हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप इस चीज को देखिए ध्यान से, तो कोसेक थीटा आपके पास यहाँ है, अब माइनस ऊपर में आपके पास बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप लग जाता है, तो आपके पास यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला पार्ट इसका वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कोसेक थीटा, अब माइनस में आपके पास सिर्फ बचेगा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। अब ये साइन चेंज कर दीजिए, ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर से आपके पास कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अब प्लस में क्या हो गया कॉट थीटा, ये कट कैंसल आउट हो जाएगा और कॉट थीटा आ गया, जो कि RHS के LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। LHS और RHS आपका क्लियर हो गया। अब इसी टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है एकदम बिल्कुल सेम है। इस चीज को आप रेशनलाइज कीजिए, इसको सेक में चेंज कीजिए, इसको सेक में चेंज कीजिए, इसको रेशनलाइज कीजिए, इसके जैसे ही आपके पास कट जाएगा इधर वाला, आपके पास सेक में बचेगा, उसको भी सोल्व कीजिएगा तो tan आपके पास जो कॉट कट जाएगा, बचेगा जो भी आपके पास सेक LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर ये है तो बन ही जाएगा आप लोग से, क्योंकि सेम प्रोसेस है पहला जो कि रेशनलाइजेशन वाला। अगर आप जो है अगर इस क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो आप ये क्वेश्चन आपसे बन गया है कि एक पार्ट का क्वेश्चन है, ये अलग पार्ट का है, मतलब दोनों को जोड़ दिया तो ये क्वेश्चन ऐसे आपका अलग अलग आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, आसानी से आप बना दीजिएगा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा, हटाइएगा, अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके पास यहाँ तक ही आया था, है ना, जो क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए आप इसको अलग अलग किए तो आपके पास इसको अलग करोगे तो यह पार्ट बन जाएगा, यहाँ तक ही करना है, जोड़ने वाला काम नहीं करना है। तो कहने का मतलब हो गया आपसे, है ना, बनाओगे इसको आसानी से आपके बनता चला जाएगा ये क्वेश्चन। फिर आपके पास ये क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम बना करके देखते बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 15 एक तरीके से। चलिए देखिए, आप इसको भी आप क्या करते हैं अलग अलग। मेन यहाँ पर फॉर्मूला आपको माइंड में ये आप याद होना चाहिए कि जो आपके सेक आपके पास है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पे सारा आपका मतलब इस पे बेस्ड है ना। देखते हैं इसमें LHS और RHS को दोनों सोल्व करना पड़ेगा, तो दोनों सोल्व करेंगे है ना। पहले एक इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपके पास हो जाएगा LHS में जो दिया हुआ है सेक थीटा सेक ए है माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई मतलब रेशनलाइजेशन करना है सेक ए माइनस टेन ए और डिवाइड में आपके पास सेक ए माइनस टेन ए। फिर आपके पास रेशनलाइज करना है इस पार्ट को, तो इसको जैसे ही करेंगे तो कोसेक ए माइनस कोट ए डिवाइड में आपके पास हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई कर दीजिए कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये सारा रूट में ही रहेगा। नीचे डिवाइड में आपके पास कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब इसी चीज को देखा जाए तो आपके पास ऊपर में सेम चीज लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट टेन ए, ठीक है। टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नीचे आपके पास देखिए ध्यान से, तो इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आपके पास रूट में ही रह जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे डिवाइडेड में डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है। अब इसमें आपका होल स्क्वायर रूट है तो रूट में लगा दीजिए। अब देखिए सेक ए माइनस टेन ए और आपके पास देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इसका होल स्क्वायर है। अब ये नीचे का वैल्यू आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू आपका 1 हो गया, ठीक है। नीचे का वैल्यू आपका 1 हो गया। इनटू में आपके पास फिर से आपके पास बचेगा क्या कोसेक ए माइनस कोट ए, इसका भी पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल से आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा, तो सेक ए माइनस टेन ए, फिर यहाँ पर से आपके पास कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों बचेगा। अब इसी चीज़ को आगे अगर हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो आपके पास देखिए है ना सेक का जो आपके पास है, तो सेक को आप चेंज कर दे, हमको लाना क्या है सेक के -1, तो सेक के -1 और आपके पास कोसेक ए -1, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो गया। फिर से इसको चेंज कर दीजिए, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। आप इसमें एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास कॉस ए आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए बन जाएगा। और यहाँ पर इसमें अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए आपके पास बनता चला जाता है, ठीक है। अब ये चीज आपके अगला टर्म क्या कर सकते हैं, देखिए ये साइन वाला जो टर्म है एक्सचेंज कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो कहने का मतलब हो गया 1 माइनस साइन ए और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो साइन ए का रूप में चला आएगा, इधर इस प्रकार से हो गया। और इसमें 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। आप इसको अलग अलग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको ऐड करके आगे बता रहे हैं, देखिए ब्लैंक पेज।
पीछे में आपके पास क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बाई साइन ए, और क्या है कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाई कॉस ए। आप इसको जैसे सोल्व कीजिए, अलग अलग कीजिए, साइन ए इंटू माइनस में इसको तोड़ दीजिए, इसको भी कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस ए माइनस में कॉस ए बटा कॉस ए, ठीक है। आपके पास ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट हो गया, 1 बाई साइन आपके पास क्या बन जाता है, कॉसेक ए माइनस 1, और ये आपके पास सेक ए माइनस 1, जो कि आपके पास RHS के इक्वल लाना था, ठीक है। आपके पास सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1 आ गया, कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है टाइप 3 में आता है, ठीक है, जो कि आपके पास ये बाकी जो आपके स्किप किए हैं क्वेश्चन, ये आपको बनाने के लिए है, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन उसको हम है ना बता दिया जाएगा। फिर ऐसे उम्मीद है कि अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपसे जो रेशनलाइजेशन के बेस पे सारा क्वेश्चन है लगभग बन जाएगा, टाइप वाइज क्वेश्चन है ना, क्योंकि हर टाइप का इसमें जो है आपका डिस्कस कर दिया है, ठीक है। देखिए अब जो टाइप 4 जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर।